हेलो फ्रेंड्स, एलिज़ाबेथ गॉस्किल के बारे में पढ़ेंगे। विक्टोरियन पीरियड से ये बिलोंग करती हैं, विक्टोरियन एरा की राइटर हैं। 1810 में बर्थ हुआ और 1865 में डेथ हुई। फुल नेम है इनका एलिज़ाबेथ क्लैगहॉर्न गॉस्किल, ये इनका फुल नेम है। ये नॉवलिस्ट थी, बायोग्राफर थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ओके, बैकग्राउंड अगर देखें तो वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड था। फादर और हस्बैंड दोनों ही वर्क करते थे अंडर द यूनिटेरियन मिनिस्टर, और यानी कि स्पोर्टी फैमिली थी एलिज़ाबेथन गॉस्किल की। मेजर कंसर्न अगर इनके राइटिंग का हम देखें तो इनकी राइटिंग को कंपेयर किया जाता है थॉमस हार्डी के साथ, जॉर्ज इलियट के साथ, जेन ऑस्टन के साथ और चार्ल्स डिकेंस के साथ इनके राइटिंग्स को कंपेयर किया जाता है। ये इनका ऊपर इन्फ्लुएंस था, थॉमस कार्लाइल का बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनकी राइटिंग्स के ऊपर, इनके ऊपर। और इनकी अच्छी फ्रेंडशिप भी थी चार्लेट ब्रॉन्टे के साथ। एलिज़ाबेथ गॉस्किल ने चार्लेट ब्रॉन्टे की बायोग्राफी भी लिखी है अंडर द टाइटल द लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे, 1857 में इन्होंने लिखी। और ये जो इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी ये चार्लेट ब्रॉन्टे के फादर के सुजेशन पे ही लिखी थी इन्होंने ये बायोग्राफी। ओके, देन लिटरेरी सर्कल की अगर हम बात करें तो इनके लिटरेरी सर्कल में कौन कौन आ जाते हैं? चार्लेट ब्रॉन्टे, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स एलियट नॉर्टन, विलियम होवेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होवेट नाम का एक पब्लिशिंग कंपनी भी थी और उसके अंडर इन्होंने काम भी किया और इनके वर्क्स भी पब्लिश हुए। और हैरियट मार्टिन्यू, हैरियट बेचर सोवर एंड जॉन रस्किन। ओके, ये हैं। और आगे राइटिंग की अगर बात करें तो इन्होंने एज अ डायरी राइटिंग शुरू किया था, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो डॉटर है उनके बर्थ के ऊपर ही इन्होंने लिखना शुरू किया था और उसमें डायरी में 1837 में पब्लिश भी हुआ था। और ये डॉटर एंड पेरेंट्सहुड के बारे में इन्होंने अपनी इस वर्क में बताया है। और ये जो वर्क है डायरी राइटिंग के ज़रिए ही शुरू किया था। 1837 में आया, द साइकिल ऑफ पोइम करके आया था, पब्लिश हुआ था इनका वर्क। और उसी में ये पोइम्स ऑन डॉटर, जो डॉटर्स के ऊपर ही इन्होंने पोइम्स लिखी थी, द साइकिल ऑफ पोइम्स। ये जो ब्लैकवुड मैगजीन है जो 1808 से लेकर 1886 तक बहुत अच्छा इंग्लैंड में काम किया इस ब्लैकवुड मैगजीन में, गवर्नमेंट मैगजीन माना जाता है इसको। और उस पे इसमें पब्लिश करवाया था द साइकिल ऑफ पोइम्स। ये सारी पोइम्स डॉटर्स के लिए हैं और इनकी डॉटर का नाम था मैरियन। और आगे आता है इनका 1832 में स्केच, ये भी ब्लैकवुड मैगजीन में ही पब्लिश होता है। और इस स्केच वर्क में पुअर क्लासेस को रिप्रेजेंट किया है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी अपने व्यूज़ दिए हैं। और इनका फर्स्ट नॉवल है, ये तो हमने पोइम्स की बात की है, ठीक है। और आगे इनका फर्स्ट नॉवल है मैरी बार्टन, बहुत फेमस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है मैरी बार्टन। ये इनका फर्स्ट नॉवल माना जाता है। इसका और टाइटल है अ टेल ऑफ द मैनचेस्टर लाइफ, 1848। ओके, इसमें भी ये जो विलियम थे, इनका एलिज़ाबेथ गॉस्किल का बेटा था, उसका बेटा था, डाइड इन इन्फेंट, छोटा ही हुआ, यानी कि बचपन में ही उसकी डेथ हो जाती है। और उसके 3-4 साल बाद उसकी मेमोरी में ये जो इनका फर्स्ट वर्क है मैरी बार्टन वो लिखती हैं, ऐसा माना जाता है। देन ये इसमें भी मैरी बार्टन में इन्होंने अब पुअर वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट किया है, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के रिलेशंस को बताया है। देन 1840 में हॉविट, जो हॉविट की हमने बात की थी ना, मैं बोला था ये एक पब्लिशर भी कंपनी है। और हॉविट जो पब्लिशर था उसने पब्लिश किया, क्या पब्लिश किया था? विजिट टू रिमार्केबल प्लेसेस, ये पब्लिश किया था। और उसके अंडर उनका वर्क आता है, गॉस्किल का वर्क आता है। ओके, ये पब्लिश किया था, हम बोल सकते हैं ये कुछ मैगजीन वगैरह बोल सकते हैं हम। और उसके अंडर वर्क आता है गॉस्किल का, उस गॉस्किल का वर्क था
क्लैप्टन हॉल बाय अ लेडी करके उन्होंने ये अपना वर्क पब्लिश करवाया है, करवाया था इसमें। बाय दिस शी गॉट फेम, तो क्लैप्टन हॉल है जो इनका वर्क, इसी की वजह से इनको फेम मिलती है। देन 1848 में हॉविट दोबारा से एक वर्क पब्लिश करता है, द रूरल लाइफ ऑफ इंग्लैंड। इस में भी अपना ये जो वर्क द नोट्स ऑन आ चेस्टाइन कस्टम, ये भी इनका वर्क आता है, गॉस्केल का वर्क आता है। देन व्हेन चार्ल्स डिकिंस रीड मैरी बार्टन, तो मैरी बार्टन की अगर हम बात करें, जब ना चार्ल्स डिकिंस ने मैरी बार्टन पढ़ा था तो बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और उनको मिलने के लिए भी बुलाया था चार्ल्स डिकिन ने उनको, गॉस्केल को। ओके, देन हाउस होल्ड वर्ड्स ये मैगजीन था जो चार्ल्स डिकिंस का था। ये 1850 से लेकर 59 तक ये मतलब चला इनका ये मैगजीन चार्ल्स डिकिंस का। देन आ जाता है इनका सेकंड नॉवल इनका है क्रैनफोर्ड इनका सेकंड नॉवल है। ये सीरियलाइज्ड फॉर्म में आया 1851 से लेकर 1853 में। देन मैरी बार्टन 1848 में आया और इसको प्रेज्ड किया, इवन हमने बात की है चार्ल्स डिकिंस ने भी इसको प्रेज किया। और थॉमस कार्लियर, मैरी एड्सवर्थ और ये इनके साथ भी कंपेयर किया जाता है और जेन आयर के साथ भी कंपेयर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मैरी बार्टन। देन द कज़न फिलिस, ये ऐसे करके भी आपको स्पेलिंग मिलेंगे। 1864 में इनका वर्क आया। ये नोवेला था। नोवेला क्या होता है? नोवेला नॉवल से छोटा होता है और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। ये भी सीरियलाइज्ड फॉर्म में आया है। ओके, और ये कॉर्नहिल मैगजीन में आया। ये वर्क है इनका कज़न फिलिस, जो मंथली मैगजीन थी कॉर्नहिल मैगजीन। देन होविट की हमने बात की, द होविट्स वर्क अंडर शॉर्ट स्टोरी ऑफ गॉस्केल। तो होविट्स के और भी वर्क्स आए, उनके अंडर इनकी शॉर्ट स्टोरी भी आई। कौन कौन सी स्टोरी हैं? जैसे लिबी मार्श ट्री एरोज 1847, द सेक्सटर्न्स हीरो 1847। शी यानी कि गॉस्केल रोट अ बुक, इन्होंने बुक भी लिखी थी। बुक का प्रीफेस लिखा था, ओनली प्रीफेस लिखा था एक बुक का, वो थी गैरीबाल्डी एट कैप्रेरा। ये वर्क था कॉर्नल विंचेस का 1862 में इनका ये वर्क आया। ये इन्होंने सिर्फ प्रीफेस ही लिखा था गॉस्केल ने। ओके, देन सिल्वियाज लवर, ये 1863 में आया और ये जो वर्क है ये वर्क अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया है इन्होंने। वाइज एंड डॉटर 1865 में आया 2 वॉल्यूम से, और दूसरा वॉल्यूम 1866 में आया। और इसका टाइटल है, एक और टाइटल है एन एवरीडे स्टोरी, और वाइज एंड डॉटर एंड एन एवरीडे स्टोरी एक ही वर्क का नेम है। इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स अगर हम देखें, मैरी बार्टन इनका इम्पॉर्टेंट नॉवल है, उसका ईयर हमने याद रखना है 1848। देन क्रैनफोर्ड 1851 to 53। देन सिल्वियाज लवर 1863, वाइज एंड डॉटर 1865 to 1866। रूथ, ये भी इम्पॉर्टेंट है वर्क, 1853 में आया। जो रूथ नाम की लड़की होती है वो ऑर्फन होती है। ओके, नॉर्थ एंड साउथ 1854 to 55, ये भी सीरियलाइज्ड फॉर्म में आया। तो नॉवल, ये सारे नॉवेल्स डिस्कस किए हमने, 6 नॉवल डिस्कस किए, 6। और अब हम बात करेंगे नोवेला की। नोवेला में आ जाती हैं द मोरलैंड कॉटेज 1850 और मिस्टर हैरिसन्स कॉन्फेशन 1851, द ओल्ड नर्स स्टोरी 1852। ये सारे नोवेलाज हैं। ये और भी नोवेलाज हैं, जैसे लिजी ली 1855, माई लेडी लुडलॉन 1859, राउंड द सोफा 1859, लोइस द विच 1861, अ डार्क नाइट्स वर्क 1863, कज़न फिलिस 1864। देन इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। शॉर्ट स्टोरी कौन कौन सी हैं? ट्रेड एंड स्टोरी ऑफ अ
Huguenots 1853, Morton Hall 1853, My French Master 1853, The Squire's Story 1853, Half a Lifetime Ago, Company Manners, The Son of a Father, The Poor Class. These are short story by Elizabeth Gaskell. Then The Manchester Marriage, बहुत शॉर्ट स्टोरी लिखी है इन्होंने, देखो कितनी है, नाम भी पढ़ने मुश्किल लग रहे हैं, सिर्फ नाम ही पढ़ रहे हैं टाइटल, ये देखो कितनी सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं. द मैनचेस्टर मैरिज, क्राउलेज कैसल 1863, एन एक्यूज्ड रेस, माई लेडी लॉडलो, Bessie's Troubles at Time 1852, Disappearance 1851, The Heart of John Middleton 1850, Hand and Heart 1849. These are short story by Elizabeth Gaskell. Right and Last 1858, this is also short story. The Dome of the Griffins 1858, The Well of the Penmorpha 1858. ये जो नोवेला है, सॉरी ये ना इसमें आ गई मेरी ये सॉरी फॉर दिस, ये नोवेला है, मैंने इसलिए इधर लिख दिया है. मिस्टर हैरिसन्स कॉन्फेशन, ये एक नोवेला है, नॉट शॉर्ट स्टोरी. ओके, ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये नोवेला है. क्रिसमस स्टॉर्म्स एंड सनशाइन 1858, द केज एट अ क्रैनफोर्ड 1863, द ग्रेव वुमन, ये भी शॉर्ट स्टोरी है. ओके, नॉन फिक्शन भी इन्होंने लिखा. नॉन फिक्शन में 1857 में द लाइफ ऑफ द चार्लोट ब्रॉन्टे, जो एक बायोग्राफी है, उसको लिखा. और फ्रेंच लाइफ 1864 करके भी इनका ये वर्क आता है, एलिजाबेथ गॉस्केल का. These are all important points by Nazma Noor, okay, and Elizabeth Gaskell. Okay, एलिजाबेथ गॉस्केल के बारे में ये ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. गॉड ब्लेस यू. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स.